अच्छा ये बताइए, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि 1947 में जितने भी मुसलमान हैं भारत में, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल ये जो ट्यू नेशन की थ्योरी है ना, मजहब के आधार पर ही दो देश बने थे। तो जो ये दरअसल एक शब्द है कट्टरता, और कट्टर बड़ा खतरनाक होता है। तो जो कट्टर मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तान नहीं है, जो उदारवादी मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तान है। कट्टर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था। जिनको कट्टरता आज भी करनी है वो ऐसे किसी के बारे में बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, आज से 500,000 साल पहले जाकर के देखो, हमारे पूर्वज एक हैं। जरा प्रगति जी, ये प्रगतिशील बात है? सुमेरा जी, आज से 500,000 साल पहले सबके पूर्वज एक, सबका खून एक, सबका खानदान एक, सबकी प्रकृति एक, सबकी संस्कृति एक, सबकी जड़ें एक। तो भेद किस बात का? तो ये मूल में जाकर के देखोगे तो पाओगे हम सब एक ही हैं। हाँ, एक बात और, हर जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने वक्त वक्त पर देश के लिए बड़े काम किए, और हर जाति वर्ग समुदाय में वक्त वक्त पर कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर भूलें की। भूलों को भुलाओ, सब पूर्वजों को एक मानो और उनके नेक रास्ते पर देश को आगे बढ़ाओ। आपस में भेद के बीच मत डालो। इसमें बड़ी गहरी बात है। कुछ लोग एक दूसरे को, उस ब्राह्मण ने उस समय धोखा दिया, उस दलित ने उस समय धोखा दिया, उस मुसलमान ने उस समय धोखा दिया, उसने इस समय ये किया। खराब खराब बात। इतिहास इसी बात को सीखने के लिए होता है। बुरी चीजों से सीख ले, उनको दोहराए नहीं, और अच्छी चीजों से प्रेरणा ले, उससे देश को आगे बढ़ाए। अभी लेकिन ये कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान किया गया, बटुकों की शिखाएं खींची गई। इसको कैसे के देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है मेरा। भगवान करे डंडे ना पड़े तो अच्छा है। कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का गुरु हूं। अरे तेरे को गुरु मानने तो कोई, जिसको देखो वही गुरु बना पड़ा है। गुरु वो होता है जिसको देश श्रद्धा से माने, और ये देश किसी एक परंपरा का नहीं है। यहां आदि शंकराचार्य जी भी हैं, मध्वाचार्य जी भी हैं, रामानंदाचार्य भी हैं, रामानुजाचार्य जी भी हैं, वल्लभाचार्य जी भी हैं, गुरु शंकर देव हैं, गुरु माधव देव हैं, गुरु जो है यहाँ पर हमारे कबीर भी हैं, यहाँ पर हमारे वाल्मीकि जी महाराज जी भी हैं, रहीदास जी महाराज जी भी हैं, हमारे यहाँ पर गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध भी हैं, भगवान महावीर भी हैं। लेकिन संत आप गाड़गे जी, संत लेकिन घोष आप महाराज जी हैं। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? किसकी ओर? एक स्वामी परंपरा अभिमुक्तेश्वरानंद की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? सुनो तो, एक परंपरा का देश नहीं है ये, एक गुरु का देश नहीं है ये, गुरुओं का देश है। गुरुओं का, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का देश है। इसलिए कोई एक गुरु कहे कि मैं 100 करोड़ का गुरु हूं, तो इसका मतलब वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। आप बात समझिए जरा। मान रहे हैं उनको? सुमेरा जी, आप लोगों को इस बारे में थोड़ा कम पता है। ये देश का स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। जैसे एक संविधान में बात होती है ना समानता की, जी, भारत में अध्यात्म में एकत्व मनुपश्यता है। लेकिन कोई एक गुरु कहे कि मैं सबका गुरु, अरे तुम सबके गुरु कैसे हो सकते हो? तो इसलिए ये गुरुओं के नाम पर कि मैं सबका गुरु हूं, सारा देश आपको गुरु बोले तो बात है ना। तो ये कोई भी किसी भी तरह से शंकराचार्यों का झगड़ा, जगत गुरुओं का झगड़ा, इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहते। और आप हमको ना डालो तो ये अच्छा, और जितना हमने स्टेटमेंट दे दिया वो भी देश को झिल जाए तो अच्छा है। आप साफ नहीं बोल रहे, ऐसा लग रहा है कि आप बचकर बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर। हेमंत जी थोड़ी मदद करो, इतना बोलने के बाद भी साफ नहीं बता रहे, बताओ। अरे हमने बता दिया, ये देश, आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं या नहीं? साझी संस्कृति का देश है, सभी गुरुओं का सम्मान। कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं सबका गुरु और मेरी बात सम्मानो, इसका मतलब वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल। चलो अगली बात करो। लेकिन ये विवाद तो खत्म नहीं हो रहा है, ये विवाद चलता जा रहा है। विवाद तो जब तक योगी आदित्यनाथ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, योगी आदित्यनाथ उनकी तुलना कालनेमी से कर रहे हैं। मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी से जिसको पूछो वही ब्रह्मज्ञानी है। ये दुनिया बड़ी सयानी है। आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझता है, ये महाबेवकूफी है।
इसलिए ये जो विवाद किए जाते हैं ना, किसी भी नाम पर, गुरुओं के नाम पर, आचार्यों के नाम पर, आप कोई बोले ना कि ये शंकराचार्य जगत गुरु कौन है? शंकराचार्य वो है जिसमें भगवान शंकर जैसा तेज हो, संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और समाधि जिसको प्राप्त हो। आदि शंकराचार्य का प्रतिनिधि वो होगा जिसका आदि शंकराचार्य जैसा चरित्र होगा। गुरु रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और तमाम जितने गुरुओं के मैंने नाम लिए, उनका प्रतिनिधि वो कहलाएगा जिनमें उन गुरुओं की गुरुता होगी। बाकी तो ये सब ये जो क्या लैमलाइट में बने रहने की, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बने रहने की जो एक हवस है, ये बड़ी खतरनाक है। अब बाबा रामदेव, ये ठीक नहीं है। आप आदर्श स्थिति की कोई बात कर चाहे रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, जिसको दिखास की और छपास की बीमारी रहेगी ना, वो ठीक नहीं है। नहीं, आप एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं कि पूरा देश जिसे गुरु माने वो गुरु है, लेकिन बाकी सब शंकराचार्य उन्हें शंकराचार्य मान रहे हैं, लेकिन योगी अरे भैया, आदित्यनाथ मैं उनके फिर शंकराचार्य वापस में उनका बात कर रहा समर्थन हूं। कर रहे हैं। आपस में चार आदमी मिलकर के क्या बात कर, मैं देश की बात कर रहा हूं। अच्छा बताओ, मैं जगत गुरु हूं क्या? मैं कोई शंकराचार्य हूं क्या? मैं कोई, आप माने तो मैं एक इस देश का एक अकिंचन साधु। साधु की कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं होती। साधु की साधुता ही उसकी सबसे बड़ी उपाधि है। मैं आपको बोल रहा था, मैं स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। साधु कौन? जो सबका हित साधे, जिसने अपने शरीर, इंद्रियों, मन को साध लिया और जिसने अपने आप को अकिंचन भगवान के दासत्व में स्थापित कर दिया है, जो भगवान की शरणागति में जीता है, जिसके चित्त में कोई अहंकार नहीं है, जो किसी की सुबह से शाम तक बजाता नहीं रहता है, ना अपनी बजाता है ना दूसरी की बजाता है, वो साधु है। जो सुबह से शाम तक इसी उथल पुथल में लगा रहे। अरे साधु के गुण लिखे रामचरितमानस में, साधु के गुण लिखे श्रीमद् भगवत गीता में, साधु के गुण लिखे वेदों में। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए साधु को। गावै सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रत शीला, ऐसा होता है साधु। तो साधुता की गुण अलग है, राजनीतिक तौर पर मामला अलग हो जाता है। अब आप योगी आदित्यनाथ जी की बात को बीच में ले आ रहे हो, उनसे क्या तकलीफ है? उन्होंने उन्हें कालनेमी बोला और वो योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं कि वो वेतन लेते हैं, तो वो योगी कैसे हैं? अच्छा, उन्होंने उसको क्या बोला? कोई एक दूसरे को, कोई किसी को औरंगजेब कह रहा है, कोई किसी को बाबर कह रहा है, कोई किसी को कालनेमी कह रहा है। अब इसमें मेरा फजीता क्यों करवा रहे हो? हम तो आपकी राय जानना चाहते हैं। वो गांव में बड़ी खराब कहावत है, आपने बोलूंगा कहा नहीं। साधु है, साधु तो सच्ची बात करता है, जो हक की बात है वो करता है, तो हम तो आपकी राय देखो, जानना चाहते हैं। जहां तक राज की बात है, जो पूर्ण विरक्त व्यक्ति है, जिसमें सत्ता संपत्ति का किसी भी चीज का कोई दंभ नहीं है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी, जिसमें कोई आसुरी संपदा नहीं है। अवयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्तुम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोहनाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 गुण है। पहले दूसरी बार आओगे तो पहले से पढ़ करके आना, ये जिसमें होंगे वो साधु है। अब उस सत्ता में साधु रहेगा तो सबका कल्याण रहेगा। कन्फ्यूशियस से लेकर के आचार्य चाणक्य से लेकर के महान दार्शनिकों का ये मानना है, जो राजा होता है उसको पूर्ण साधुता में जीना चाहिए, और या तो साधु को राजा होना चाहिए या राजा को साधु हो जाना चाहिए। ये तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उत्तर है। और किसका बच गया? शंकराचार्य जी का। भाई मैं उनके बीच में पढ़ता नहीं, अपना फजीता करवाता नहीं। अच्छा, एक और अहम सवाल है मेरा, यूजीसी नियम पर संग्राम छिड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अब ये जो नए नए थॉट प्रोसेस चल गए ना, यूजीसी के बारे में जो बोलेगा अपना फजीता करवाएगा, तो फजीता मैं भी नहीं करवाऊंगा। क्यों? आरक्षण के समर्थन में या विरोध में, यूजीसी के समर्थन ही में या विरोध में, जो भी बोलेगा उसको लोग गालियां देंगे। गाली की कोई चिंता नहीं है, हमको गाली से और गोली से कोई डर नहीं लगता। तिरस्कार, सत्कार, सम्मान, अपमान सबको भुला करके सन्यासी बना जाता। सत्य और धर्म क्या है वो। तो एक समय था जब कुछ जाति वर्ग समुदाय के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ, ये मैं मानता हूं, हुआ है। और वो भी सबके साथ नहीं हुआ, कुछ के साथ हुआ और कुछ लोगों ने किया, वो गलत था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ असमानताएं भी थी और उसके लिए
संतुलन बनाने के लिए कुछ पहल की गई, वो होनी चाहिए थी। अब इस समय पहले सो कोल्ड, जिनको आभिजात्य वर्ग कहते हैं, स्वर्ण वर्ग कहते हैं, उन्होंने कुछ जुल्म जाति नाइंसाफियां की कुछ जाति वर्ग समुदायों के ऊपर। अब पहले उनको उनसे डर लगता था, आज उनको उनसे डर लगता है, दोनों एक दूसरे से डरे बैठे। ये डर का वातावरण देश में ठीक नहीं है। इसलिए जो है किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिससे कि जिनको पिछड़ा कहा जाता है, जिनको दलित शोषित वंचित कहा जाता है और जिनको समर्थ सवर्ण कहा जाता है, एक दूसरे को एक दूसरा ना सताए। अब या तो दोनों के लिए कानून बना दो, वो उसको ना सताए और वो उसको ना सताए। ये कानून तो है देश में, अरे लेकिन भैया, आप ये कह रहे हैं कि जो मेरी बहन दलित जी, शोषित थे वो डरा रहे हैं बाकी लोगों को। अरे नहीं भाई, अब दोनों तरफ से काम हो रहा है, बस इतना ही इसमें स्टेटमेंट ठीक है। इससे ज्यादा में फिर फजीदा करवाने वाला काम। जी आगे। अच्छा, ब्राह्मण समाज को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत नाराजगी है। अभी एक फिल्म आई थी, ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी जिसमें घूसखोर पंडित नाम दिया गया, इस पर नाराजगी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई, उसमें अवसरवादी का सवाल सामने आया, जिस पर भी ब्राह्मण नाराजगी देखने समाज, को मिली। मैंने सुनने में थोड़ा सा हो गया था। ब्राह्मण समाज, अब देखो मैं थोड़ी देर समाजों की बात करता हूं, 1 मिनट का समय देना। जी, जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से अब तक जितने भी बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत ही शार्प लोग थे उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ये कोई जाति नहीं है। उन्होंने इस देश में धर्म, संस्कृति, मूल्य, आदर्श, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो इन सब मानवीय, नैतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक मूल्यों का किसी ने वकालत की तो वो ब्राह्मण लोग थे। ये जाति नहीं थी। एक मनुष्य में जो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे उनको कहा जाता था। तो इनका तो इस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन किसी को ठोकना हो तो ब्राह्मण को जो है एक तरह से उसमें विलन के तौर पर दिखा दो तो लोग मजे लेंगे, ठोक दिया पंडित जी को। ये गलत सोच है। हाँ, नाम के जो ब्राह्मण थे, एक तो काम के, दिमाग से, कार्य से, चरित्र से जो ब्राह्मण, उसकी बात मैंने की। दूसरा, क्षत्रिय, हमेशा धर्म युद्ध करना। एक तो युद्ध अपराध होता है जो अभी हो रहा है, युद्ध अपराध की मैं बात नहीं कर, युद्ध में अन्याय से लोगों को बचाना ये क्षत्रियों का काम रहा। और उसमें सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग सम्मिलित हैं। आज भी सेना में सभी लोग हैं कि नहीं है, तो ये क्षत्रियों का काम है। वैश्य का काम है समाज में कहीं अभाव ना हो। सूत्र का मतलब है सेवा करना, शुचिता, पवित्रता में जीना। तो देखो, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, मैं अपनी भुजाओं से क्षत्रियों, मेरे सामने को अन्याय होगा न तो अन्याय करूंगा ना अन्याय सहूंगा। मैं अपने कर्म से मैं वैश्य हूं और शूद्र हूं, क्योंकि मैं अभाव को इस देश में दूर कर रहा हूं। जो भी अर्थ मेरे पास है परमार्थ में लगा रहा हूं। और मैं शूद्र नहीं, अति शूद्र, दलित नहीं, महादलित हूं, क्योंकि मैं सबकी सेवा करता हूं, 4 in 1 हूं। तो ऐसे सबको, समाज को देखना चाहिए। न ब्राह्मण को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को। सब एक दूसरे का सम्मान करो। और अपने शरीर में सब कुछ है, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार, 72 को 72,10,201 नाड़ियां ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत उरुतु तदस्य यद्वश पदभ्याम सूत्रो अजायत। ये व्यक्ति की बात है, ये कोई जाति की बात नहीं है। सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात, ऊंच नीच, ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं हुआ।